आज भाग 5 हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास भाग 5। हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण हम देखते हैं। आदिकाल सबसे पहले देखेंगे। आदिकाल का नामकरण किस आधार पे हुआ है, तो हम पहले देखेंगे आदिकाल। आदिकाल आदिकाल को देखेंगे पहले हम। आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा है। आरंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। इस समय हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल का नामकरण किसने क्या कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिस्र बंधु ने आरंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल। धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य से धार्मिक साहित्य रासो साहित्य राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चारण काल नाम दिया। संधि काल या चारण काल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल नाम दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा।
प्रारंभिक काल नाम दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा। राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा। राम खिलावन पांडे ने इसको संक्रमण काल कहा। संक्रमण काल नाम दिया। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल कहा। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने इसे आदिकाल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे आदिकाल कहा। सुमन राजे ने आधार काल कहा। सुमन राजे ने इसे आधार काल नाम दिया। आज हम हिंदी साहित्य के विकास की 5वीं क्लास देख रहे हैं। इसमें आदिकाल का नामकरण दिया गया है। जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा चारण काल कहा गया। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा, रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने आदि काल कहा तथा सुमन राजे ने इसे आधार काल नाम दिया। इसके बाद हम देखेंगे भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण देखेंगे। इसके बाद हम भक्ति काल का नामकरण देखेंगे। इसको मिटाते हैं हम। भक्ति काल का नामकरण देखेंगे। इसके बाद भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण। अब हम देख रहे हैं भक्ति काल का नामकरण। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल कहा।
मिश्र बंधु ने इसको माध्यमिक काल नाम दिया। माध्यमिक काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्य काल कहा। हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्य काल नाम दिया। पूर्व मध्यकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने भी पूर्व मध्यकाल कहा। इन्होंने भी इसे पूर्व मध्यकाल कहा। पूर्व मध्यकाल नाम दिया। हमने देखा भक्ति काल का नामकरण। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको पूर्व मध्यकाल नाम दिया। और हम देखें इसके बाद रीति काल का नामकरण। रीति काल का नामकरण, इसको मिटाते हैं हम। रीति काल का नामकरण। रीति काल का रीति काल हम देख रहे हैं इस समय। रीति काल को ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा। ग्रियर्सन इसे रीति काव्य कहते हैं। रीति काव्य नाम देते हैं। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल नाम दिया। ग्रियर्सन ने रीति काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल। रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीति काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्य काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर
मध्यकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे उत्तर मध्यकाल, गणपति चंद्र गुप्त ने अपकर्ष काल, इसको अपकर्ष काल का नाम देते हैं। अपकर्ष काल, गणपति चंद्र गुप्त, अपकर्ष काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल नाम दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल नाम दिया। अंधकार काल, कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। हम देख रहे हैं रीति काल का नामकरण ग्रेशन ने रीति काव्य काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर मध्य काल, गणपति चंद्र गुप्त अपकर्ष काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल नाम दिया। कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा। कमल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा। अब हम देखें इसके बाद आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का नामकरण। मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जी इसको वर्तमान काल नाम देते हैं। वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल। गद्य काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आधुनिक काल। बाबू गुलाब राय नवीन काल के नाम से संबोधित करते हैं। बाबू गुलाब राय इसे नवीन काल नाम दिया। नवीन काल। बाबू गुलाब राय ने इसे नवीन काल नाम दिया। अब हम देखेंगे आदिकाल का प्रथम कवि। देखते हैं आदिकाल का प्रथम
कि आदिकाल का प्रथम कवि के संबंध में देखते हैं। आदिकाल के प्रथम कवि के संबंध में राहुल सांकृत्यायन का मानना है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं। सरहपा को मानते हैं। 769 ईस्वी। ये सर्वमान्य मत है। ये सबके द्वारा माना गया है कि जो है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। शिव सिंह सेंगर का क्या मानना है देखते हैं। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर पुष्य पुण्य को मानते हैं। पुष्य पुण्य को मानते हैं। 6वीं शताब्दी के पुष्य पुण्य को मानते हैं शिव सिंह सेंगर। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को मानते हैं जो सर्वमान्य मत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा अब्दुल रहमान को मानते हैं। अब्दुल रहमान, डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा जी अब्दुल रहमान को मानते हैं। अब्दुल रहमान को पहला कवि मानते हैं और ग्रिएशन जॉर्ज ग्रिएशन के अनुसार चंद्रवरदाई ग्रिएशन का मानना है कि पहला कवि चंद्रवरदाई। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पहले कवि हैं शालिभद्र सूर्य। शालिभद्र सूर्य को पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू। आज हमने देखा आदिकाल का नामकरण, फिर भक्ति काल का नामकरण, फिर मैंने रीति काल का नामकरण देखा और अब हम देख रहे हैं आधुनिक काल का नामकरण। फिर उसके बाद में हमने देखा हिंदी का पहला कवि आदिकाल का जो प्रथम कवि है राहुल सांकृत्यायन का मानना है सरहपा सर्वमान्य मत, इनको सबने माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुण्य को 6वीं शताब्दी वाले को माना।
हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को, ग्रेसन ने चंद्रवरदाई को, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं। अब हम देखते हैं प्रथम रचना, इसको मिटाते हैं। प्रथम रचना, प्रथम रचना, पहली रचना किस? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माने जाने के कारण सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माने जाने के कारण, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माने जाने के कारण उनकी रचनाओं को ही हिंदी की पहली रचना मानना चाहिए। उनकी रचनाओं को हिंदी की प्रथम रचना माननी चाहिए। उनकी रचनाओं को हिंदी की प्रथम रचना माननी चाहिए। किंतु सरहपा का दोहा कोश किंतु सरहपा का किंतु सरहपा का दोहा कोश फुटकल दोहों का संग्रह है। फुटकल दोहों का संग्रह है, अतः इसे हिंदी की पहली रचना नहीं माना जाता। अतः इसे हिंदी की पहली रचना नहीं माना जाता। देवसेन कृत श्रावकाचार्य को ही देवसेन कृत श्रावकाचार्य को ही देवसेन कृत श्रावकाचार्य को ही हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हिंदी की पहली रचना माना जाता है। हिंदी की पहली रचना माना जाता है। इसमें 250 दोहों में इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म क्या है भाई?
गृहस्थ धर्म, गृहस्थ जीवन, धर्म का वर्णन किया गया है। बस। तो हम देख रहे हैं प्रथम रचना सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाने के कारण उनकी रचना को ही हिंदी की पहली रचना माननी चाहिए, किंतु सरहपा का दोहा कोश फुटकल दोहों का संग्रह है, अतः इसे हिंदी की पहली रचना नहीं माना जाता। देवसेन कृष्ण श्रावकाचार्य को ही हिंदी की पहली रचना मानी गई है और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का अर्थात गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। आगे हम अगले भाग में देखते हैं।